हेलो जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। नमस्ते सबको। कैसे हैं? ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है? एक बार बताएं। दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? क्लियर है? ओके। तो जी, कैसे हैं आप? शुभ संध्या। गुड इवनिंग। नमस्ते। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा मैं लेट हूँ आज, 2-4 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मैं अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। कल वाला कंप्लीट कर लिया पढ़ के? कल जो पढ़ने को दिया था पढ़ के आपने पूरा कर लिया है? अच्छा, इतनी बारिश हो रही है झारखंड में? हम्म। अच्छा। आप भी ठीक रहने चाहिए। यहाँ पे तो आज काफी अच्छी धूप लगी थी। और मौसम साफ है इधर, बट ठंड है। बिहार में भी हो रही है आज से? अच्छा। मौसम चेंज हो रहा है ना। चलिए, अपना ध्यान रखें। रेवा तट नोट कर रही है रेवा तट। ओके। रेवा तट के अलावा कल क्या पढ़ा था हमने? अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां, वो पढ़ी आपने कि नहीं? तो आज हम देखते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। विद्यापति। हाँ, विद्यापति का 2 स्लाइड्स पढ़ी थी। आज हम उसको आगे पढ़ेंगे पूरा। ठीक है? नहीं पढ़ा? काहे बिटिया? गुड इवनिंग राहुल। ये पढ़ा था हमने। 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5, 6, 7, 8, 10 तक पढ़ी थी। आज हम पदावली पढ़ने वाले हैं, है ना? तो पदावली आपके सिलेबस में है ही। तो देखते हैं। विद्यापति की पदावली इनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा का साक्ष्य है। साक्ष्य है मतलब प्रमाण है। विद्यापति की पदावली में सौंदर्य की अक्षय उत्सव धर्मिता है। आज मेरे खुसरो हो जाएगा। गुड। डॉक्टर विजेंद्र सनातक के अनुसार पदावली में भाव वर्णन मार्मिक, प्रौढ़ तथा सशक्त, संयोग श्रृंगार की मादक चित्र हो चाहे वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन, हृदय की सरलता और गहराई का सम्मिश्रण दोनों अवस्थाओं में समान रूप से विद्यमान है। वस्तुतः विद्यापति के प्रेम वर्णन में ना तो मनोवैज्ञानिकता का अभाव है और ना ही उसमें उसे सामाजिक अवस्थता का अस्वस्थता का प्रतीक कहा जा सकता है। मीन्स कोई सामाजिक अस्वस्थता भी नहीं है उसमें। क्यों रुक जाऊं? क्या हो गया? व्हाट हैपेंड?
अंकिता के लिए कह रहे थे क्या? हद है भाई। सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रेम अनुभूति मानव मन की ऐसी सहज प्रवृत्तियां हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। नायिका के नक्षिक सौंदर्य को विद्यापति ने जिस शैली से अंकित किया है वह अपूर्व है। एक चित्र देखिए। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वान धूति तनु भरई, खने खने दसन छटा छुट हास। ये वाली पंक्तियां जो हैं आपको शुक्ल वाली बुक में भी मिल जाएंगी। उनकी और भी जहाँ जहां पर आपको खने खने लिखा मिले वहां पर आपको समझ आना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं, विद्यापति की। ठीक है, तो इनकी पंक्तियां जो हैं शुक्ल वाली बुक में दी हुई हैं काफी। बाकी सिर्फ आपको थोड़ी बहुत अगर पंक्तियां पूछ ले तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ही विरह चित्रण। विद्यापति की पदावली में विरह दशाओं का चित्रण भी अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। इसी भांति कवि का अभिव्यंजना पक्ष भी पर्याप्त समृद्ध है। भाषा लालित्य तो उनके काव्य की अप्रतिम विशेषता है ही। अलंकारिक वर्णन भी में भी ये दक्ष हैं। दक्ष है मतलब परफेक्ट है ना, निपुण है मतलब। इसमें संदेह नहीं कि इनकी पद शैली ने ना केवल सामान्य जनमानस को मुग्ध किया, अपितु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करने वाले परवर्ती कवि भी उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। परवर्ती मतलब कि उनके उनसे बाद वाले कवि, है ना। इस रचना में उन्होंने राधा को नायिका और कृष्ण को जननायक बना दिया है। राधा को नायिका और कृष्ण को जननायक। इसमें बाहरी सांचा भक्ति का है और आंतरिक आस्वाद श्रृंगार का देने वाली श्रृंगार देने वाली रचना में खंड काव्य के शिल्प के रूप में है। इसमें राधा लीलाओं के सरस चित्रण, शिव की अटूट भक्ति, गंगा का कृष्ण की स्तुति गायन और रहस्य परक पद भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये विद्यापति जो थे शैव भी थे, शैव थे मतलब शिव की भक्ति करते थे। लेकिन जो इनके पद हैं वो किस पर है, राधा कृष्ण पर है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपको तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्यापति थे वो शैव थे। तो शिव की अटूट भक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है जो इनकी मतलब रचनाओं में मिलता है आपको। कविता मुख्य विपरीत राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को सांसारिक संदर्भों में व्याख्यायित करना है। इसमें मिलन, विरह, उत्सुकता और ऋतु संबंधी बिंब पाठकों को अपनी तरफ खींचते हैं। अंकिता, गुड इवनिंग। शुक्ल जी ने विद्यापति को जयदेव और सूरदास की श्रेणी का बड़ा कवि माना है। शुक्ल जी ने विद्यापति को जयदेव और सूरदास की श्रेणी का बड़ा कवि माना है। ठीक है, तो जयदेव को मैंने आपको कल बताया था, ये संस्कृत के कवि थे। विद्यापति के पद अपनी भाव संपदा के अतिरिक्त कवि की लोकप्रिय और आकर्षक भाषा शैली के कारण एक नया अनुभव संसार खोल देता है। इस कवि के परिवार में संस्कृत की पांडित्यपूर्ण परंपरा रही, लेकिन यह कवि देसिल बैना सब्जन मीठा अर्थात देशी भाषा ही सबसे मीठी होती है वह कहकर अपनी रचना में देश भाषा को प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये इनकी पंक्ति है विद्यापति की, देसिल बैना सब्जन मीठा तै तैसो जम्पो अवहट्ठा। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आपको मिल जाएगी पांडे वाली उसमें गाइड में भी और शुक्ल वाली बुक में भी है ये। ठीक है, मतलब यहाँ से नोट कर लेना। वैसे और भी इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। इनके भाषा विषयक वैशिष्ट्य की सराहना अनेक आलोचकों ने की है। विद्यापति के पद बाद में विकसित होने वाली गीति काव्य परंपरा के ब्लूप्रिंट है। उन्होंने ऐसी काव्य कोमल भाषा में सुकुमार भाव की प्रस्तुति की है। एक एक शब्द गीत और संगीत गूंजते हैं। उनके गीत मिथिलांचल मीन्स मिथिला क्षेत्र के साथ साथ बंगाल में भी गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अभाव में पारिवारिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या हुआ अंकिता? विद्यापति अपने पदों में राधा कृष्ण के प्रेम को भौतिक प्रसंगों में
बदल दिया है। विद्यापति ने अपने पदों में राधा कृष्ण के प्रेम को भौतिक प्रसंगों में बदल दिया है, यानी कि जो धरती का प्रेम है, संसार का प्रेम है, उन्होंने अपनी पंक्तियों में इतनी गहरी संवेदना और भाव भर दिए हैं कि वह जैसे पाठक के मस्तिष्क में अमिट हो जाते हैं। तो अच्छा, सूर्यकांत मिथिलांचल से हैं। गुड। पढ़ाई ठीक कहाँ से चलेगी भैया? शादी की तैयारियां चल रही होंगी, है ना? तो पढ़ाई कैसे ठीक चलेगी? एक ही चीज ठीक चल सकती है ना। विद्यापति ने प्रेम को भक्ति में बदल दिया है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी के अनुसार विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को राधा कृष्ण के रूप में परिकल्पित करते हैं। जहां सच्चा प्रेम है वहां राधा और कृष्ण ही आश्रय आलंबन है, ऐसा उनका मानना लगता है। और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की एक परंपरा के अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है। तो मतलब सब विद्वानों के अलग अलग मत हैं इनकी भक्ति के बारे में। कोई इनको भक्त कवि कहता है, कोई इनको श्रृंगारी कवि कहता है ना। तो शुक्ल जी का एक कथन भी है कि भौतिक सॉरी आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और कुछ जो लोग हैं वो उन चश्मों को पहन करके विद्यापति के श्रृंगारी पदों को किस दृष्टि से देखते हैं? भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। मीन्स जब हम इनके पदों को पढ़ते हैं तो राधा कृष्ण के रूप में इन्होंने काफी मीन्स श्रृंगारिक वर्णन किया हुआ है। तो लोग उसको भक्ति का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि राधा और कृष्ण का वर्णन है, लेकिन उसमें काफी अश्लीलता भी है। तो इस वजह से शुक्ल उन्हें क्या कहते हैं कि ये कौन से कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुंचते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक हैं, और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। नक्षिक वर्णन। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं, अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया है। इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया इन्होंने। इसीलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन हैं। यही कारण है जिससे मिलते जुलते शारीरिक अनुभवों की अलग अलग पदों में आवृत्ति होने पर भी अपने तन्मयता भाव से वे सभी विशिष्ट हो उठते हैं। सिद्धनाथों और जैन कवियों, रासो रचनाकारों, आमिर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व में आदिकाल हिंदी क्षेत्र के रचनात्मक वैविध्य की यूं सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। विद्यापति हिंदी कवि थे या बांग्ला के? यह विवाद इस ओर तो संकेत करता है कि महत्वपूर्ण कवि ने दोनों भाषाओं की कविता को गहरे से प्रभावित किया है, या गहराई कर देना इधर, गहराई से प्रभावित किया है। विद्यापति को लेकर एक वाद विवाद संवाद और चला कि वे श्रृंगारी कवि या भक्त कवि का विषय वस्तु आधार पर भक्त कवि की विषय वस्तु के आधार पर तादात्म्य मतलब तालमेल आधार पर विद्यापति की कविता श्रृंगारिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, शुक्ल क्या कहते हैं इनके पदों को? अधिकतर श्रृंगारिक। और शुक्ल जी ने अमीर खुसरो और विद्यापति को कहां पर रखा है? फुटकल कवियों में। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब पता नहीं हम शुक्ल वाली बुक पढ़ पाएंगे या नहीं, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताते चलूंगी। उन्होंने फुटकल कवियों में रखा है किस किस को? खुसरो को और विद्यापति को। ठीक है, आगे है जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो ये क्या कहते हैं? आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये वाला जो मैं अभी आपको बता रही थी कोटेशन, ये वो कोटेशन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। ठीक है, तो जयदेव की रचना जो गीत गोविंद है उसके पदों को लोगों ने आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी
उटकल कवि जिनको मतलब ज्यादा खास महत्व नहीं दिया जाता है, या फिर मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं आते हैं, जो जैसे शुक्ल जी ने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है आदिकाल को, इसको मैं अलग से करवा दूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी, ओके। तो आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें क्लासेस थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ेगी, तभी वो हो पाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं जल्दी जल्दी जितना आपको कहती हूँ कि खुद पढ़ना है, वो खुद पढ़ करके आना है, तभी मैं पढ़ा सकती हूँ उसको, है ना। क्योंकि क्लासेस कम है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा फिर मेरे साथ। आगे है डॉक्टर, इसको मैं करवा दूंगी आपको अलग से, ठीक है। डॉक्टर उमेश मिश्र ने भी ठीक ही कहा है कि मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं कहता, और ना ही कोई इन्हें भक्त ही कहता है, सभी इन्हें श्रृंगारी कवि कहते हैं। इसी भांति पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए अ, लिखते हैं कि विद्यापति ने हिंदी में जन भाषा में श्रृंगारिक रस के क्षेत्र में मर्यादा बांधकर चाहे कृष्ण भक्त कवियों का इतना उपकार ना किया हो, पर श्रृंगार काल कवियों के लिए वे बहुत बड़ा उपकार कर गए। शुक्ल जी का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट हो बन जाता है, बनाने वाले बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें अब निकाल करके दो चार मतलब मैं करवा सकती हूँ, आपको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा वो, है ना। क्योंकि उनका एक एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो उस बुक में इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये है कि कुछ कोटेशंस उठा करके आपको बता दी, वो अलग बात है। बट ये बात सही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द भी इम्पोर्टेंट है उसका, लाइनों को तो छोड़ो। विद्यापति का काव्य भक्ति काव्य है नहीं, पर इस पर बहुत वाद विवाद भी है। और इस संबंध में इतना ही कहना है कि विद्यापति का कृष्ण काव्य सूरदास का अन्य कृष्ण भक्त कवियों का सा काव्य कृष्ण काव्य नहीं है। मतलब सूरदास ने जिस तरह से वर्णन किया हुआ है भक्ति को लेकर के, वैसा वर्णन जो है इनका नहीं है, ठीक है। इन्होंने नहीं किया है, मीन्स विद्यापति ने नहीं किया है। एक मिनट रुकना ना, वेट। सॉरी, तो कहाँ थे हम। यहां पर है कि यदि भक्ति काव्य माना भी जा सकता है तो वैसा ही जैसा बिहारी का और पद्माकर का, ठीक है। बिहारी का भी आपने, आप पढ़ेंगे जब शुक्ल वाली बुक, खुद से कोशिश करें कि आप पढ़ पाएं उसको। तो उसमें बिहारी का काव्य भी पढ़ना आप, है ना। तो बिहारी की नायिका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बिहारी ने नायिका वर्णन कैसा किया है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये भी, हम समझाएंगे डिटेल में। अच्छा। हम्म। तो बिहारी की नायिका कैसी है ना, मैंने बताया था ना आपको जब हम शुक्ल पढ़ रहे थे कि पूछा भी जाता है ये बिहारी की नायिका के बारे में। बिहारी की नायिका ऐसी है कि अगर वो थोड़ा भी मतलब फूलों को भी हाथ लगाती है तो उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मीन्स इतनी नाजुक बिहारी की नायिका है। और इसके ऊपर काफी विद्वानों ने मीन्स टिप्पणियां भी की हैं। अगर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो फिर पढ़ लेंगे, है ना। इसी भांति डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए स्पष्ट लिखा है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रखंड है। हम्म, इसकी जगह अधिक लिख लें, थोड़ी टफ हिंदी है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए, मीन्स जो अगर आपका कोई आराध्य है, कोई भगवान है जिसको आप मानते हैं, तो आपकी विचारधारा उसके प्रति पवित्र होनी चाहिए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इनके पदों में और इनका जो इन्होंने जितना भी लिखा हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है
कि कोई पवित्र विचारधारा इनके अपने आराध्य के प्रति हो, वह उसमें लेश मात्र भी नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। सख्य भाव से जो उपासना की गई है उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्मुक्त नायक की भांति है और राधा यौवन की मदिरा में मतवाली एक मुग्ध नायिका की भांति है। तो राधा का प्रेम भौतिक और वासना में प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, वासना में प्रेम है। अगर वो ईश्वरीय रूप को अगर वो सामने लेकर के आना चाह रहे हैं तो फिर क्या है? अगर वो ईश्वरीय रूप को या ईश्वरीय स्वरूप को सामने लेकर के आना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं, मतलब कि पवित्र वो होना चाहिए, उनकी लेखनी भी ऐसी ही होनी चाहिए उनके प्रति। आनंद ही उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप, यौवन ही से जीवन का विकास है। कोमल से कली है, हाँ। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस चर्चा को समेटते हुए ठीक लिखा है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। इनके राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधी पदों में सर्वत्र भौतिक एवं वासना में प्रेम की प्रधानता है। इनके वय संधि, नक्षिक, सरस्नाता, प्रेम प्रसंग, दूती, नोकझोंक, सखी, शिक्षा, मिलन, सखी संभाषण, कौतुक, अभिसार, छलना, मान, समान भंग, विदग्ध, विलास, वसंत, विरह और भाव उल्लास आदि से संबंधित समस्त पदों में भौतिक प्रेम व काम काम वासना का ही प्राधान्य है। कहीं भी जीवात्मा एवं परमात्मा के मिलन एवं विरह की ओर ध्यान नहीं जाता और ना कहीं तनिक भी भक्ति भावना की ही सुगंध आती है। ठीक है। झूला झूलती है तो क्या होता है? ये सभी पद श्रृंगार रस से आप्लावित है। इनमें वासना की वेगवती सरिता प्रवाहित हो रही है और इनमें आत्मा एवं परमात्मा के आध्यात्मिक जगत की अपेक्षा विलास, भावना एवं कामुकता के भौतिक जगत का ही चित्रण है, जिसमें कहीं कामी नायक लुक छिप कर कामिनी नायिका के अंग सौंदर्य को देख देख कर उन्मुक्त हो रहा है, कहीं उसके साथ काम क्रीड़ाएं कर रहा है और कहीं कामिनी नायिका अपने प्रिय के विरह में तड़प रही है, अपने यौवन को कोस रही है, कामाग्नि में जल रही है तथा प्रिय से मिलने के लिए आतुर होकर मत के तीक्ष्ण बाण का शिकार हो रही है। इस प्रकार इन संपूर्ण पदों में श्रृंगार का ही प्राधान्य है, भक्ति का नहीं, वासनात्मक प्रेम का ही बाहुल्य है। चक्कर आ जाता है। विद्यापति पदावली, चक्कर तो नहीं आता भाई। विद्यापति पदावली महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। अब व्याख्या बताओ, आप खुद पढ़ लेंगे, एक दो पढ़ा देती हूँ, है ना। नंदक नंदक कदम्बक तरु तर, धीरे धीरे मुरली बजाए, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरिस बोली पठाओ। तो ये बैसल, बोरिस, इस तरह के शब्द जब आप इसको पढ़ेंगे ना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि किस तरह की भाषा जो है वो आ रही है, किस तरह के शब्द आ रहे हैं, और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये किसकी भाषा है, विद्यापति की भाषा है। अगर आपको कोई पद उठा करके दे भी दे, है ना, तो आपको पूछ लिया जाए कि ये बताओ किसका पद है या फिर किसकी पंक्तियां हैं। अच्छा, अंकिता अपना बता रही, झूला झूलने से चक्कर आ जाता है। हाँ, सनस्क्रीन नहीं चलती थी। यहां पर जैसे बैसल है ना, ये मीन्स विद्यापति की भाषा में ऐसे शब्द आते हैं। सामरी तोरा लगी अनुखन, मैंने अभी आपको बताया अनुखन, अनुखन का मतलब होता है क्षण, मतलब क्षण क्षण। विकल मुरारी, जमुना, जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी तत ही निहारी, गोरस बेचत अबैत, जाइत जानी जनी पूछ बनमारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मोरा। तो ये यहाँ पर भैन विद्यापति सुनो, बिरजौरित बंदह नंद किशोरा। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है। सारे जितने भी वो
इनके जो पद हैं सब यहाँ पर दिए हुए हैं, सबकी व्याख्या दी हुई है। ठीक है, वो आपको खुद से पढ़नी है, तब हम आगे चलेंगे। व्याख्या क्या बोलते हैं कवि यहाँ पर? कवि मतलब कि विद्यापति, है ना, कि नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं? मुरली बजाते हैं, पूर्व निर्धारित स्थान पर बैठे हैं और बांसुरी के स्वरों से तुम्हें यानी कि राधा को बुला रहे हैं। हे श्याम सुंदरी, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण अनुक्षण मतलब प्रतिपल बेचैन हो रहे हैं, बेचैन। यमुना नदी के किनारे जो उपवन है उसमें वे तुम्हारे लिए उद्विग्न हो रहे हैं, पुनः पुनः उसकी ओर निहारते रहते हैं। जिन स्थान को मिलने के लिए निश्चित किया गया था वे उसी ओर बेचैन होकर, मीन्स उन्होंने आपस में एक स्थान निर्धारित किया था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, तो उसी स्थान पर वो बेचैन होकर क्या कर रहे हैं? मुरारी यानी कि मुर के अरि, मुर एक दैत्य था जिसका वध कृष्ण ने किया था, तो बार बार देख रहे हैं। दूध बेचने के लिए जाती हुई प्रत्येक युवती से बनवारी कृष्ण तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम मधुसूदन के मन में बसी हुई हो, वे तुम पर ही अनुरक्त हैं, यानी कि उनको वो प्रेम करते हैं, अट्रैक्ट हैं, या फिर कुछ भी कह लें। हे सुमति राधे, कुछ मेरी बातें भी सुन लो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधे, तुम नंद किशोर की इच्छा पूरी करो। देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के बिही आने मिला, ओलखिति तल लाबनी सार, अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरे पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मथिगीर, कतकत लाखिमी चरण तल ने आछाए, रंगिनी हरि विभूरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निशिकोर अगोरी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि जरा राधा के असीम रूप की ओर तो देखिए, ऐसे अपूर्व सौंदर्य की रचना किस विधाता ने की? भूमि पर ऐसे सौंदर्य या लावण्य के असार को कौन से विधाता ने रचा? अंगों के ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अधीर होकर मूर्छित हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी नीचा गिराते हैं, अर्थात जिनके सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी है, वे राधा की सुंदरता को देखकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थात अपनी सुध बुध खो देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इनके पद हैं, ये खुद ही पढ़ लेना और ये आपको सारा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा के जंगल रखी है कविता। एक और कविता है गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं या पढ़नी है? कबीर के पद देखते हैं ना, बाद में पढ़ लेंगे बाकी कविताएं। कबीर के पद, कबीर परिचय देखते हैं पहले। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ था। इनका जन्म आपको याद रखना है, 1398। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे और कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक अपवाद के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। भाग्यवश नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहां से गुजर रहा था, जो इन्हें उठाकर ले गया एवं इनका पालन पोषण किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। व्याख्या नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे सिर्फ। व्याख्या को आपको सिर्फ पढ़ना है, लिखना नहीं है। ठीक है, मीन्स आपको सिर्फ जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि किस लाइन का क्या मीनिंग है, किस शब्द का क्या मीनिंग है, वो सब इसमें दिया हुआ है। आपको अपनी समझ के लिए पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, लिखना नहीं है उसको। ठीक है, मीन्स आपको समझ आ जाना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लिखना नहीं है। लिखना वही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। इनका जन्म लिखना है पहले तो 1398, और सिकंदर लोधी के समकालीन थे ये भी लिख देना। कबीर का जन्म उच्चकुल की विधवा से हुआ था। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, ये कुछ खास भी नहीं है। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुरु रामानंद के शिष्य थे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 संतानें थी। इनके पुत्र का नाम कमाल था, इनकी पुत्री का नाम कमाली था। वो दोनों आपको याद रखना है, कमाल कमाली। इनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र पुत्री का नाम आगे दिया हुआ है। और इनका प्रारंभिक जीवन काशी और अंतिम जीवन मगहर में बीता। तो निरक्षर होने के पश्चात
भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज के लेखी कहकर ठुकरा देते थे, है ना। अ, मैं कहता अखियन की देखी, तो कहता कागज की लेखी, है ना। ये इनकी पंक्ति है। प्रीति, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो इनकी पंक्तियां हैं ये। और ये पूछी भी गई थी। मैं कहता अखियन की देखी, इसमें तीन मतलब 4-5 पॉइंट्स दिए थे कि कबीर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ कहता हूँ, और तुम जो कागज पे लिखा हुआ जो देखते हो उसको कहते हो। तो इसका मीनिंग ये था, मतलब इस तरह से उसमें दिया हुआ था कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता कि अखियन की देखी का मतलब है कि अनुभव, जो हम आंखों से देखते हैं वो क्या होता है, हमें अनुभव हो जाता है ना उन चीजों का कि ये चीज हमने देखी है ना। अखियन की देखी मीन्स अनुभव की बात यहाँ पर करते हैं। ये पूछा गया था सवाल इस तरह से, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। शायद ये आगे आ जाए, नहीं आएगा तब इसलिए बता रही हूँ। ये सब पता है कबीर के। अच्छा, तो आपको पता है ना, बाकी बच्चे भी क्लास में हैं। आगे है तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया, मतलब कि वो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जैसे क्या कहते हैं ये, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब स्याही, ठीक है, और कागज मतलब कागज। तो मतलब कागज से ही मैंने छुई नहीं है, और कलम हाथ से पकड़ी नहीं थी मैंने, है ना। मीन्स मैं अनपढ़ हूँ, निरक्षर हूँ। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? कबीरदास जी की जन्म की भांति ही उनके निधन काल पर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कबीरपंथियों के अनुसार उनका जो निधन है वो 1575 में हुआ, संवत है ये। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनका पूरा नाम है, ने संवत 1505 में, तथा माता प्रसाद गुप्त ने संवत 1569 में कबीरदास का निर्वाण स्वीकार किया है। तो अलग अलग विद्वानों ने इनकी मृत्यु के संबंध में अलग अलग डेट्स बताई हैं, इनको भी नोट कर लेना। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, यहाँ पर ये संवत में बताया हुआ है, आपको संवत लिख करके सन भी निकाल के रख लेना है, -57 करके, ठीक है। तो वो आपकी नॉलेज के लिए, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। ये माता प्रसाद गुप्त के बारे में भी लिख लेना। परंतु इन सभी मतों में संवत 1575 ही कबीरदास जी का निधन काल उचित व तार्किक प्रतीत होता है। तो मतलब इसको ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं विद्वान। कबीरदास जी स्वयं तो शिक्षित नहीं थे, अतः उन्होंने अपने हाथों से किसी भी कृति की रचना नहीं की। मीन्स खुद नहीं लिखा उन्होंने कुछ भी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। आगे है, प्राय उनके शिष्य उनकी वाणियों साखियों को लिपिबद्ध करते थे। मीन्स जो जो उनके शिष्य थे वो लिपिबद्ध करने का मतलब ये है कि जो कुछ वो मुंह से बोलते थे, उनकी वाणी और जो साखियां वो कहते थे, तो उनको क्या कर देते थे उनके शिष्य, खुद लिख देते थे, है ना। अतः कबीरदास जी की प्रमाणिक रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर H.H. विल्सन ने उनकी प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 8 मानी है। पादरी वेस्टकांट ने उनके ग्रंथों की संख्या 82 मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनकी रचनाओं की संख्या 85 मानी है, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा का देख लेना, ठीक, बाकी ठीक है। परंतु यहाँ पर यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राय सभी विद्वानों ने तीन ग्रंथों, बीजक, आदि ग्रंथ व कबीर ग्रंथावली में संकलित रचनाओं को कबीरदास जी की प्रमाणिक रचना माना है। तो मतलब बीजक को ज्यादातर विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। इनमें से केवल बीजक ही सर्वाधिक प्रमाणिक रचना है, मतलब 3 रचनाएं मानी जाती हैं इनकी, और बीजक उनमें सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमैनी, और इसको कुल मिला के क्या कहते हैं, बीजक, ठीक है। इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रमैनी, ठीक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीरदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है, इसलिए उनकी रचनाओं में बहुत से प्रक्षिप्त अंश मिलते हैं। जैसे यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है, इनके संकलनकर्ता धर्मदास है। तो बीजक की रचना किसने की थी? धर्मदास ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धर्मदास इनके शिष्य थे। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी, ये पता होना चाहिए आपको, ये मतलब नोट कर लेना। और कबीर के पदों पर ग्रंथ एवं उनके संकलनकर्ता कौन कौन है, ये हम देखते हैं। कबीर ग्रंथावली किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास ने।
कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। और संत कबीर के नाम से किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने। कबीर वचनावली के नाम से किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। और कबीर के पद क्षितिज मोहन सेन ने लिखा है। बीजक धर्मदास ने लिखा है। तो ये कबीर के ही ग्रंथ है सारे, ठीक है, बट अलग अलग नाम पुस्तकों के दिए हुए हैं, अलग अलग लिखने वालों ने, विद्वानों ने, ठीक है। आगे है काव्यगत प्रवृत्तियां इनकी। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। कबीरदास जी ने यद्यपि अपने काव्य में बार बार राम शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उनका राम से अभिप्राय निर्गुण ब्रह्मा से था। जैसे एक तो है ना धनुर्धारी राम, अयोध्या वाले राम, बट कबीर के राम वो नहीं थे, ठीक है। उनके राम कौन थे? जो मीन्स निर्गुण और निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो प्रकाश स्वरूप है, ठीक है। तो ये कहते भी हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कबीर के राम रामानंद के राम से किस प्रकार भिन्न थे, क्योंकि रामानंद के राम कौन थे? धनुर्धारी राम थे, अयोध्या वाले राम थे, वो उनकी उपासना करते थे। लेकिन कबीर का रास्ता ही अलग था, वो अपने गुरु के रास्ते पर नहीं चले, वो किस रास्ते पर चले गए? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर चले गए, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। वे अपने राम के स्वरूप के बारे में कहते हैं, ना दशरथ घरी अवतारी आवा, ठीक है, ना लंका का राव सतावा। इसी प्रकार वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के लिए बार बार आवाहन करते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ना दशरथ के घर में अवतार लिया उसने, और ना ही लंका के लंका के रावण ने उसको सताया, ठीक है। तो जो उनके राम हैं, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि निर्गुण राम जपो रे भाई, मीन्स निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो मनुष्य स्वरूप नहीं है। गुरु के महत्व का प्रतिपादन कैसे करते हैं? कबीरदास जी ने अपने काव्य में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के उपरांत गुरु के महत्व पर अधिक बल दिया है। उनकी दृष्टि में सच्चा गुरु ही ईश्वर से मिलने में समर्थ होता है। उन्होंने तो मनुष्य के लिए गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बताया। तो मतलब गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बताया है इन्होंने। तो इनका ये पंक्तियां भी हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। मीन्स की गुरु गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं, तो कह रहे हैं कि किसके पैर पड़ना चाहिए पहले, क्या ईश्वर के या गुरु के? तो वो कहते हैं कि किसके? बलिहारी गुरु आप नो, मीन्स किसके पैर पहले पड़ना चाहिए? गुरु के, क्योंकि गुरु ही है जो गोविंद से मिलाने वाला है, जो ईश्वर से मिलाने वाला है, इसलिए वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। अब है धार्मिक आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाखंडों, आडंबरों, कुरीतियों आदि का घोर विरोध किया है। उन्होंने निर्भीक होकर हिंदू और मुस्लिम धर्मानुयायियों को बाह्यचारों एवं पाखंडों को छोड़ने के लिए कठोर और व्यंग्यपरक भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए वे हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार में। तो कह रहे हैं कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होता, है ना। अगर कुछ होता तो मैं पहाड़ों को पूजता, छोटे से पत्थर को क्यों पूजता? ताते तो चाकी भली, मतलब उस पत्थर से तो चक्की अच्छी है कि अगर उसमें आटा पीसा जाता है तो कम से कम किसी के काम तो आता है, वो लोग उसको खाते तो हैं, काम तो आता है, चक्की काम तो आती है। लेकिन जो पत्थर को की पूजा करते हैं वो किसी काम नहीं आता है। तो यहाँ पर ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसी प्रकार मुसलमानों की अजा प्रथा के विरोध में कहते हैं, मीन्स जो वो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए भी ये कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। तो मतलब कह रहे हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद तो तुमने बना ली, पर और तुम क्या करते हो? तुम जोर जोर से बुलाते हो, बोलते हो, तो तुम्हारा खुदा जो है वो क्या बहरा है कि तुम इतना जोर जोर से बोलते हो? प्रेम भावना पर बल। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रेम के महत्व को भी दर्शाया है। उनकी दृष्टि में प्रेम के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है, परंतु वे क्षणिक प्रेम के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के अनुयायी हैं। क्षणिक प्रेम कैसा? कौन सा क्षणिक प्रेम? कौन सा है? संसार का प्रेम, है ना। जो लड़का लड़की का प्रेम है, बच्चों का, माँ बाप का प्रेम है ना। तो संसार में किसी भी प्रकार का जो प्रेम है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और वो स्वार्थी प्रेम होता है। जब तक किसी को किसी से स्वार्थ है तब तक वो प्रेम रहता है। जब वो स्वार्थ खत्म हो जाता है फिर वो प्रेम भी जो है वो खत्म हो जाता है ना। अगर आपकी बात कोई मान रहा है, मान रहा है, मान रहा है, लगातार मान रहा है, तो आप उससे प्रेम करते हैं। एक दिन ऐसा है कि उसने आपकी बात ही नहीं मानी, तो आप उस पे हो गए गुस्सा, है ना। तो कहाँ गया प्रेम? खत्म। तो मतलब
सांसारिक प्रेम जो है वो क्षणिक है, थोड़े टाइम का है और थोड़ा स्वार्थी है। लेकिन यहाँ पर कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? सच्चे प्रेम के अनुयायी थे वो। सच्चा प्रेम मतलब ईश्वरीय प्रेम। इसलिए वे कहते हैं कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां पर अहंकार या गर्व का कोई स्थान नहीं होता। मतलब जो इसके अंदर ईश्वरीय प्रेम है वो घमंडी नहीं होता, वो गर्व नहीं करता है ना। तो वो प्रेम जो है वो इंसान के अंदर होना चाहिए। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धने तब बैठे घर माही। तो ये भी इनकी पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं भक्ति भावना से संबंधित। यद्यपि कबीर जी सगुण ब्रह्मा के स्थान पर निर्गुण ब्रह्मा को महत्व देते हैं। ईश्वर है क्या? जी बिल्कुल है। कोई तो इस सृष्टि को चला रहा है ना, अपने आप तो नहीं चल रही है ना। निर्गुण ब्रह्मा को महत्व देते हैं, परंतु वे भक्ति भावना पर बल देते हैं। वे सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने को ही सबसे बड़ी भक्ति मानते हैं। जब तक माला शरीर पर भस्म लगाना, व्यर्थ सॉरी व्रत तीर्थ यात्रा आदि को भक्ति के उपकरण नहीं मानते। वे तो कहते हैं जब तब संयम साधना सब सुमिरन की माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सब कुछ नहीं। तो जाति पाति का भी विरोध करते हुए ये क्या कहते हैं? हाँ, ईश्वर को देखने लायक पहले इंसान होना भी चाहिए ना, है ना। ईश्वर को देखने के लिए ना बहुत ज्यादा होलीनेस चाहिए होती है, पवित्रता ही चाहिए होती है, जो कि इंसान के अंदर नहीं है। तो दिखेंगे कैसे? कबीरदास जी ने अपने काव्य में जाति पाति वर्ग वर्ण व्यवस्था आदि का घोर विरोध किया है। वस्तुतः वे मानवतावादी दृष्टिकोण से समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव होगा, ना कोई ब्राह्मण या शूद्र का। उन्होंने अनेक स्थानों पर जाति पाति का भेदभाव रखने वाले हिंदू और मुसलमानों को कड़ी फटकार लगाई है। जो तो बामन बामन ही जाया तो और मार्ग ते काहे ना आया। मतलब ये वाला शुक्ल वाली उसमें भी है ना पंक्तियां। जो तो तुर्क तुर्क नहीं जाया, तो भीतरी खतना क्यों ना कराया। तो मतलब वो कह रहे हैं, ब्राह्मणों को फटकारते हुए कह रहे हैं कि अगर तू ब्राह्मण है और तू अलग है, जाति पाति का जो भेदभाव तुम करते हो, तो फिर तुम और किसी रास्ते से क्यों नहीं आए, तुम सीधे स्वर्ग से ही क्यों नहीं उतर गए, है ना। तो तुमने भी तो उसी तरह से माँ बाप से जन्म लिया है। जो तो तुर्क तुर्क नहीं जाए, तो भीतरी खतना क्यों ना कराया। तो एक खतना एक मीन्स एक प्रथा होती थी पहले, अब नहीं है। तो खतना का मतलब ये होता है कि अपने अंदर की बुराई को खत्म कर देना, है ना। विषय वासना व मोह माया का विरोध। कबीरदास जी ने अपने काव्य में मनुष्य को ईश्वर साधना में लीन होने का संदेश दिया है। वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विषय वासना व मोह माया को सबसे बड़ी बाधा माना है। अतः उन्होंने अनेक स्थलों पर मनुष्य को मोह माया त्यागने की प्रेरणा दी है। यथा माया महाठगिनी हम जानी। तो मतलब माया, एक तो ये मोह माया को कहते हैं, मुस्लिमों में होती है अभी भी। हाँ, सही है सही है। मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो माया महाठगिनी हम जानी। माया एक तो ये मोह माया को कहते हैं, और एक मतलब खतना जो मुस्लिमों में होता है वो शरीर शारीरिक होता है। बट यहाँ पर जो अ, कबीर कह रहे हैं वो अपने भीतर का खतना, यानी कि अपने मन को साफ करना, अपने अंदर की गंदगी को बुराइयों को खत्म करना है। ये माया जो है वो इन्होंने एक तो मोह माया को कहा है, एक इन्होंने स्त्री को कहा है। तिरगुन फंसी लिए कर डोरे बोले माधुरी बानी। नारी के प्रति इनकी संकीर्ण विचारधारा, मतलब संकीर्ण मानसिकता। अ, कबीरदास जी ने नारी के प्रति संकीर्ण मानसिकता और दृष्टिकोण को अपनाया है। मीन्स थोड़ी थोड़ी छोटी सोच। यद्यपि उन्होंने एक दो स्थलों पर पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी की है, परंतु अधिकांश स्थलों पर उन्होंने नारी को त्याज्य घोषित किया है। कहीं पर उसे कामिनी, कहीं विष का रूप बताया है। इसका कारण यही है कि वे संत कवि थे, तथा अधिकांश संतों ने नारी को भक्ति मार्ग में बाधा के रूप में ही देखा है। निम्न दोहे में कबीरदास जी की नारी विषयक संकीर्ण मानसिकता को देखिए। नारी की झाई परत अंधा होत भुजन, कबीरत इनकी कौन गति जो नित्य नारी संग। आगे है जल में कुंभ, कुंभ में जल है भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल में जल ही समाना,
यह तत् कहियो ज्ञानी। तो जल में कुंभ, और जल में कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, जल में कुंभ, कुंभ में जल, और घड़े में पानी है, तो भीतर भी पानी बाहर भी पानी। फूटा कुंभ जल जल में ही समाना, मतलब अगर घड़ा फट भी जाता है तो जल, जो घड़े के अंदर का जल है और जो बाहर का जल है, वो दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे, है ना। तो ये ज्ञानी ज्ञान की बात कह रहे हैं। आगे है नीति व उपदेश का प्राधान्य। कबीरदास जी ने अपने काव्य में अनेक नीति पर व उपदेश परक दोहों की भी रचना की है। वे मनुष्य को कुसंगति और सुसंगति के संबंध में उपदेश देते हुए कहते हैं कि कबीर संगत साध की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी कुसाध की, होठों पहर सॉरी आठों पहर उपाधि। तो मतलब किसकी संगति करनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे बताया हुआ है। इस प्रकार में मधुर वाणी के संबंध में कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपक होए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। ये सब आपको आता ही होगा ना, बचपन में पढ़ा हुआ आपने सब ये। भाषा एवं शैली, हमें कबीरदास जी को काव्य रचनाओं में विविध प्रकार के शब्दों का समावेश मिलता है तथा उनके पाठ में भी अंतर मिलता है। इसका कारण यही है कि उनकी रचनाएं प्राय उनके शिष्यों द्वारा लिखी हुई थी। फलतः उनके निजी विचारों, उनकी मातृभाषा का भी कबीर वाणी पर प्रभाव पड़ा है। बैटरी लो होने वाला, ओके ओके, कोई बात नहीं। दूसरी ओर कबीरदास जी ने देशाटन करते समय प्राय वहां के स्थानीय शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। फलतः उनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्दों का समावेश हुआ है। इसी कारण उनकी काव्य भाषा को खिचड़ी या सुदुकड़ी भाषा कहा गया है। ठीक है, सुदुकड़ी किसने कहा इनकी भाषा को? शुक्ल जी ने कहा है। और खिचड़ी किसने कहा है? खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। कैसी होती है खिचड़ी? पंचमेल, पंचमेल मतलब पांच चीजों के मेल से अगर खिचड़ी बनती है, उसमें दाल भी डाल दो, मटर डाल दो, और अलग अलग सब्जियां डाल दो, तो कैसी बनती है खिचड़ी? खिचड़ी बोले तो पुलाव, तो सुंदर बनती है ना। हम्म, गुड। तो सुंदर बनती है। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। परंतु यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनकी भाषा पर पूरा उनका भाषा पर पूरा अधिकार था। उनकी भाषा उनके विचारों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के समान प्रखर व प्रतिभाशाली है। आचार्य सर्वसद वेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कबीर की भाषा कैसी थी? यहाँ पर हेडिंग है, कबीर की भाषा की शक्ति और क्षमता का परिचय उनके शब्द भंडार से मिलता है। उनका शब्द भंडार असीम था। बिरयानी। तत्कालीन प्रचलित ब्रज, अवधी, खड़ी, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, गुजराती इत्यादि भारतीय भाषाओं तथा अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के लोक प्रचलित शब्द उनके काव्य में अनायास और स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने शब्दों का चयन जीवन के विस्तृत क्षेत्र से किया था। कबीर ने विभिन्न पेशों, वर्गों और वर्णों से शब्द चयन किया। उन्होंने कृत्रिम और जीवन रस से रहित शब्दावली के बजाय सक्रिय और जीवंत रस संपन्न शब्दों के द्वारा कविता संभव की है। कबीर के शब्द मौलिक, सार्थक और अचूक हैं कि उनके पर्याय निर्धारित करना असंभव है। कबीर का शब्द ज्ञान गहन है। अरबी फारसी का कबीर के समकालीन सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा हस्तक्षेप था। कब अरबी फारसी क्रमशः तत्कालीन धर्म एवं राजभाषा के रूप में प्रचलित थी। कबीर ने इन भाषाओं से परहेज नहीं किया क्योंकि कबीर शब्द चयन की दृष्टि से सांप्रदायिक नहीं है। तो मतलब किसी भी संप्रदाय से उन्होंने पनीर पुलाव नहीं माना किसी ने। सही है। जब फास्ट है आज, सो सैड। अब खा नहीं सकते राहुल, है ना। कोई ना, कल खिला देंगे आपको। वह भाषा की इस संकीर्ण राजनीति से ऊपर थे। कबीर की कविता भाषा और समाज की उदात्त राजनीति का प्रमाणिक दस्तावेज है। इसलिए कबीर ने धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद या भाषा शास्त्रीय दृष्टि से शब्दों का चयन नहीं किया, बल्कि जनजीवन में रचे बसे शब्दों से अपनी भाषा को अपूर्व रचनाशीलता प्रदान किए हैं। मीन्स जो चिकन बिरयानी कल खा लेना। तो जो
जनता की बोलचाल की भाषा थी, जनता में जो रचे बसे शब्द थे उन्हीं का उन्होंने यूज किया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। कबीर ने तत्सम तद्भव देश शब्दों के अतिरिक्त राजस्थानी, पंजाबी तथा अरबी फारसी इत्यादि भाषाओं में से उन शब्दों को चुना जो सरल हैं और जो भारतीय मानस में रच बस गए हैं। तत्सम शब्द रूप नीर जल गंभीर कष्ट क्रोध उदार पुन गमन काम पुनि पावक मद लोभ सज्जन कुंडलिनी देशज रूप मतलब देशज शब्द तत्सम शब्द ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं जो उन्होंने यूज किया अपनी भाषा में, पढ़ लेना। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, ये मैंने आपको अभी बता दिया। श्याम सुंदर दास ने कहा पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा सुदुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भाषा के डिक्टेटर। शिखा, अच्छा वेजिटेरियन। तो आप पनीर पनीर पुलाव खा लेना। कबीर के संबंध में प्रमुख विद्वानों के मत, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कबीर के विषय में रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लेना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के अभावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया। ये पूरी जो पंक्तियां हैं कबीर के विषय में शुक्ल जी ने कहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही पैराग्राफ देख लेना। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मी सागर वार्षिणी क्या कहते हैं? कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि से सगुण ब्रह्मा का उल्लेख हो गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? जहाँ कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया था वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अच्छा, मुझे फंसाओ वैसे, है ना। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिनमें समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह और क्या कह रहे हैं इनके विषय में कि कबीर की भाषा संत भाषा है, भाषा की स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये वाला कथन जो कि डॉक्टर बच्चन का है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। एक तरफ ये पंचमेल खिचड़ी कह रहे हैं और बाद में ये टेढ़ी खीर भी बना दी इन्होंने, क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वार्षिणी क्या लिखते हैं कि कबीर प्रधान था, उपदेशक और समाज सुधारक थे। डॉक्टर नगेंद्र इनके विषय में क्या कह रहे हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के फक्कड़ फकीर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर जो दोहों में है। इसकी भाषा सुदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है ना। कहाँ से क्या लिया है ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, खीर भी आ गई। अहिंसा प्रेम प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवता का कोई अंश उसमें नहीं मिलता। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्धों सिद्धों से लिए हुए हैं। सुरति निरति है ना, पढ़ते हैं हम शुक्ल वाली बुक में। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्राय शुष्क और नीरस है। और डॉक्टर बच्चन फिर से क्या लिखते हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है, यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर जो थे वो भगवान के नृसिंह अवतार की मानो प्रतिमूर्ति थे।
गणपति चंद्र गुप्त उनके बारे में कहते हैं कि कबीर की सैद्धांतिक और दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। कबीर के पदों की व्याख्या यहाँ से लोकामति के भोरा रे, ठीक है। तो ये खुद से अब आपको पढ़ना है, राइट। लोकामति के भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहानी हो रा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे इहे जन्म का लाहा रे, राम भगति परि जाको हित चित, ताको अचरज कहा रे। गुरु प्रसाद साध की संगति, जाने जन जीते जाई जो लाहा रे। कहे कबीर सुनहो रे संतो, अनि परे जिनि कोई रे। जस काशी तस मगहर, ऊपर हृदय राम सती होई रे। व्याख्या पूरी दी हुई है, बोलो अब खुद पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसे हल्के मत लेना, पूछा जाता है ये सब और बहुत डीपली पूछा जाता है, ठीक है। तो बोलो, अगर पढ़ लोगे तो कल जैसी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर यही पढ़ना पड़ेगा। मैम हमें भूख भी लग गई। अच्छा तो जाके खा लो बेटा, क्लास खत्म हो गई। भंडारा खुद पढ़ लोगे कि कल पढ़ाना है ये, नहीं तो फिर कल हम पढ़ेंगे जायसी, पद्मावत। इसके बाद क्या रहता है, नागमती वियोग खंड, और फिर हम आधुनिक की कविताओं पे आ जाएंगे शायद। कहिए जल्दी जल्दी से, फिर उसी हिसाब से पीडीएफ दूंगी अभी ना। अगर तो पढ़ लोगे फिर पूरा कबीर की पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं तो फिर कल की क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेंगे। ओके, मोस्ट वेलकम सुरुचि, अंकिता। कोई कुछ बोल का ही नहीं रहा भाई। चलो ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल देखते हैं क्या करना है, पढ़ लेंगे। ओके फिर मैं अभी दे दूंगी आपको पीडीएफ, ठीक है। बाय बाय, टेक